स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैक फाइटर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 8 प्रश्नावली 8.1 का इंट्रोडक्शन। यदि स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों को पहला टॉपिक पढ़ना है समीकरण। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि समीकरण आखिर क्या होता है, फिर इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे समीकरण के परिभाषा को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका परिभाषा क्या कहता है कि समीकरण एक गणितीय कथन स्टेटमेंट है जो दो व्यंजकों की समानता इक्वलिटी को दर्शाता है। दो व्यंजकों के बीच बराबर का चिन्ह लगाया जाता है। जरा समझिए इसका परिभाषा क्या कह रहा है कि समीकरण एक गणितीय कथन है जो दो व्यंजकों की समानता, ठीक है, को दर्शाता है। और दो व्यंजकों के बीच में जब हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तो वो एक समीकरण बन जाता है। समझिएगा एग्जाम्पल। मान लीजिए मेरे पास एक व्यंजक है 2x+5। कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 2x+5। और दूसरा व्यंजक हम मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों x+2 है। ठीक है, ये मेरे पास एक व्यंजक रहा और ये दूसरा व्यंजक। ओके, जब इन दोनों व्यंजकों के बीच में हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये मेरा एक समीकरण बन जाएगा। यानी कि जो समीकरण होता है वो दो व्यंजकों के इक्वलिटी को दर्शाता है। कहने का क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि x के किसी मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों का वैल्यू आपस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बराबर होगा। ओके, तो जब आप दो व्यंजकों के बीच में बराबर का चिन्ह आप लगा दोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा बताइए? एक समीकरण बन जाएगा। ओके, और ये बायां पक्ष और दायां पक्ष x के किसी मान के लिए क्या होगा बताइए? इक्वल होगा। यानी कि जब आप x का मान निकालोगे, ठीक है, और दोनों तरफ आप x का मान रखोगे तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों का वैल्यू आपको समान मिलेगा। तो समीकरण का मतलब समझ गए हैं कि समीकरण एक गणितीय कथन है जो दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। और जब हम दो व्यंजकों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तो मेरा एक समीकरण बन जाता है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक व्यंजक है x+5। ओके, और दूसरा व्यंजक हम मान लेते हैं 2x+6 है। ओके, अब देखिए जब हम इन दो व्यंजकों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये मेरा एक समीकरण बन जाएगा। ओके, चलिए अब अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए सबसे पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है उसको समझते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण के परिभाषा को, फिर इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका परिभाषा क्या कह रहा है। वैसा समीकरण जिसमें एक चर हो तथा उस चर का घात एक हो एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका परिभाषा क्या कह रहा है कि वैसा समीकरण जिसमें केवल एक चर हो तथा उस चर का घात एक हो तो हम वैसे समीकरण को एक चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। एग्जाम्पल समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक समीकरण है x+5 बराबर 8। ओके, ये क्या है बताइए? एक समीकरण है। अब जरा समझिए, इस समीकरण में केवल एक चर है और वो कौन है बताइए? तो x है। अब जरा समझिए, इस समीकरण में कितना चर है मेरे प्यारे बच्चों? एक, और वो चर कौन सा है बताइए? x। अब देखिए x का जो घात है वो कुछ नहीं तो कितना है मेरे प्यारे बच्चों? एक। ओके, देखिए इस समीकरण में चर केवल x है। ओके, यानी कि चर केवल एक है। ठीक है, साथ ही साथ उस चर का घात कितना है मेरे प्यारे बच्चों? एक है। तो हम ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे बताइए? एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए रैखिक का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो घात में आपका एक रहना चाहिए। घात में कितना रहना चाहिए बताइए? एक। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे बताइए? रैखिक। ओके, तो वैसा समीकरण जिसमें एक चर हो तथा उस चर का घात भी एक हो वैसे समीकरण को हम कहेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। अगला एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक समीकरण है 2x+5 बराबर x+2। ओके, ये भी एक प्रकार का क्या है मेरे प्यारे बच्चों? समीकरण है। देखिए इस समीकरण में केवल एक चर है और वो चर कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी बताइए x है। यानी कि ये समीकरण में केवल एक चर x है। ओके, और देखिए, ठीक है, और इस चर का घात कितना है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं तो एक है और यहाँ पर भी कुछ नहीं तो बताइए एक है। ओके, तो वैसा समीकरण जिसमें केवल
एक चर हो तथा उस चर का घात एक हो तो हम ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ओके, अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास समीकरण का हल। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि समीकरण का हल आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसकी परिभाषा को, फिर इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका परिभाषा क्या कह रहा है कि चर का वह मान जिसके लिए समीकरण का बायां पक्ष यानी कि LHS एवं दायां पक्ष यानी कि RHS का मान बराबर हो जाता है, समीकरण का हल कहलाता है। यानी कि चर का वैसा वैल्यू जिसके लिए समीकरण का बायां पक्ष यानी कि LHS एवं दायां पक्ष यानी कि RHS का मान बराबर हो जाए तो वो मेरा समीकरण का हल कहलाएगा। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल के लिए समीकरण है मेरे प्यारे बच्चों x+3 बराबर 5। ओके, तो इस समीकरण का हल निकालने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए बराबर के लेफ्ट साइड यानी कि LHS वाला पार्ट में कोई नंबर प्लस में है। ओके, तो इस प्लस वाले नंबर को जब आप राइट साइड लेते आओगे यानी कि RHS वाला पार्ट में ले जाओगे, ठीक है, तो ये बदल जाएगा माइनस में। ओके, अगला समझिए। मान लीजिए बराबर के लेफ्ट साइड कोई नंबर नेगेटिव में है यानी कि माइनस में है। जब आप इस माइनस वाले नंबर को ले जाओगे, ठीक है, बराबर के राइट साइड यानी कि RHS वाला पार्ट में, तो वो बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस में। ओके, अगला एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर बराबर के लेफ्ट साइड, ठीक है, गुना के रूप में है। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर बराबर के लेफ्ट साइड कौन सा रूप में बताइए? गुना के रूप में। जब आप इसे ले जाओगे बराबर के राइट साइड, ठीक है, तो वो नंबर बदल जाएगा भागा के रूप में। ओके, मान लीजिए कोई नंबर बराबर के लेफ्ट साइड, ठीक है, भागा के रूप में है। जब आप इसे ले जाओगे बराबर के राइट साइड यानी कि RHS वाला पार्ट में, तो ये बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों गुना के रूप में। तो जरा समझिए, बराबर के लेफ्ट साइड कोई नंबर प्लस में रहेगा, जब आप इसे ले जाओगे राइट साइड, ठीक है, तो वो बदल जाएगा बताइए माइनस में। ठीक है, जब LHS में कोई नंबर प्लस में रहेगा, उसे जब आप ले जाओगे RHS में, तो वो बदल जाएगा माइनस में। और जब कोई नंबर बराबर के लेफ्ट साइड यानी कि LHS वाला पार्ट में माइनस में रहे, उसे आप ले जाओगे राइट साइड यानी कि RHS वाला पार्ट में, तो वो बदल जाएगा बताइए प्लस में। मान लीजिए कोई नंबर बराबर के लेफ्ट साइड यानी कि LHS वाला पार्ट में गुना के रूप में रहे, यदि आप इसे ले जाओगे बराबर के राइट साइड यानी कि RHS वाला पार्ट में, तो वो बदल जाएगा भागा के रूप में। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर बराबर के लेफ्ट साइड भागा के रूप में रहेगा, यदि आप इसे ले जाओगे बराबर के राइट साइड यानी कि RHS वाला पार्ट में, तो वो बदल जाएगा गुना के रूप में। अब चलिए इस समीकरण का हल हम लोग निकालते हैं। तो जरा समझिए, देखिए बराबर के लेफ्ट साइड ये जो 3 है वो कौन सा रूप में दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों? प्लस के रूप में। कौन सा रूप में बताइए? प्लस का रूप में। तो जरा समझिए हम लोग समीकरण का हल कैसे निकालेंगे। देखिए समीकरण का हल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी चर के रूप में दिया रहेगा उसको आपको अकेले करना है, और इस प्रकार से अकेले करना है कि उस चर का गुणांक केवल 1 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? 1। ओके, तो उसके लिए कैसे कैसे स्टेप्स करोगे वो आपको ध्यान से समझना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बराबर के लेफ्ट साइड ये जो 3 है वो कौन सा रूप में बताइए? प्लस के रूप में। और यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं तो कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 1 है। तो जरा समझिए, बराबर के लेफ्ट साइड जो प्लस के रूप में 3 दिखाई दे रहा है, हम इसको ले जाएंगे बराबर के राइट साइड यानी कि RHS वाला पार्ट में ले जाएंगे। तो जब +3 को हम बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो ये बदल जाएगा -3 में। कितना बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? -3 में। तो चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ x की जगह कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? x। यहाँ बराबर तो कितना लिख लोगे बताइए? बराबर। यहाँ 5 है तो लिख लोगे 5। अब देखिए +3 को हम बराबर के राइट साइड ले गए यानी कि RHS वाला पार्ट में ले गए, तो +3 उधर जा करके किस में बन जाएगा बताइए? -3 में। किस में बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? -3 हो जाएगा। ओके, अब जरा समझिए, 5 में से जब आप घटाओगे 3 तो आपको कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? 2। तो x का मान आपको कितना निकल गया मेरे प्यारे बच्चों? बताइए x का मान कितना निकल गया बताइए? 2 निकल गया। अब देखिए जरा समझिए, जब आप x का मान 2 रखोगे इस दिए गए समीकरण में, ठीक है, तो जब आप x का मान 2 रख दोगे इस दिए गए समीकरण में, तो LHS बराबर आपका क्या मिल जाएगा बताइए? RHS। कैसे? समझिएगा, देखिए x का मान हमें कितना मिला है मेरे प्यारे बच्चों? 2। तो जहाँ x है वहाँ आप 2 रख दीजिए। तो यहाँ x है तो इसके बदले में कितना रखोगे? 2।
प्लस में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 3, तो +3 हो जाएगा, बराबर में कितना है बताइए 5। ओके, 2 को जोड़ोगे आप 3 के साथ, आपको कितना मिल जाएगा 5, बराबर में 5 है तो 5। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हम चर का वैल्यू रखें, ठीक है, दिए गए समीकरण में, तो LHS बराबर क्या हो गया बताइए RHS। LHS बराबर क्या हो गया बताइए RHS। तो परिभाषा क्या कह रहा था बताइए कि चर का वह मान जिसके लिए समीकरण का बायां पक्ष यानी कि LHS एवं दायां पक्ष यानी कि RHS का मान बराबर हो जाए, वो मेरा समीकरण का हल कहलाएगा। तो यहाँ समीकरण का हल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए 2। तो आप क्या लिखोगे, ठीक है, दिए गए समीकरण का हल हल x बराबर 2 होगा। ओके, ये चारों कॉन्सेप्ट आप, ठीक है, माइंड में सेट करके रख लोगे, समीकरण का हल निकालने में बहुत सहायता करेगा। ओके, ये अब अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास समीकरण को हल करने की विधि। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि समीकरण को हल करने की विधि क्या है। तो इसमें हम लोग समीकरण को हल करने की 2 विधियों को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं पहला विधि को, तो इसे हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल के लिए समीकरण है 5x + 4 = 19। ओके, इस समीकरण का हमें हल निकालना है। कैसे निकाल पाओगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण का हल निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये सोचना है कि समीकरण में जो भी चर दिया रहेगा उसका गुणांक आपको 1 करना है। यदि समीकरण में एक गुणांक चर का नहीं दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहला बात आपको यही सोचना है, ठीक है, कि उस चर का गुणांक आपको 1 करना है। तो चर का गुणांक 1 करने के लिए आप कौन सा स्टेप्स करोगे, ध्यान से समझिएगा। और एक बात मेरे प्यारे बच्चों, जब आप समीकरण के दोनों ओर शून्य को छोड़कर कोई भी संख्या जोड़ोगे, कोई भी संख्या घटाओगे, कोई भी संख्या गुणा करोगे या फिर कोई भी संख्या भागा करोगे, तो उस समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि वो समीकरण जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। जरा समझिए, यहाँ चर का गुणांक कितना दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों 5। तो इस चर का गुणांक आपको 1 करना है। तो 1 करने के लिए कौन कौन सा तरीका आप अपनाओगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए, बराबर के लेफ्ट साइड 4 अभी किस कौन सा रूप में दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस के रूप में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस +4 को हटाना है। कैसे हटा पाओगे समझिएगा। हम क्या करते हैं कि समीकरण के दोनों ओर 4 घटाते हैं। आपको क्या बताएं कि समीकरण के दोनों ओर कुछ भी संख्या जोड़ो, कुछ भी संख्या घटाओ, कुछ भी संख्या गुणा करो, कुछ भी संख्या भागा करो, उस समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, समीकरण के लेफ्ट साइड जो +4 दिखाई दे रहा है इसको हमें हटाना है। तो कैसे हटाओगे, तो हम क्या करेंगे, समीकरण के दोनों ओर 4 घटाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप लिख दोगे, क्या लिखोगे, दोनों ओर 4 घटाने पर। ओके, तो समीकरण के दोनों ओर 4 घटाइए। तो इधर कितना है बताइए 5x + 4, ठीक है, लेफ्ट साइड कितना घटा देंगे बताइए 4, बराबर में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 19। तो इधर भी कितना घटा देंगे बताइए 4। अब देखिए, यहाँ 4 प्लस रूप में है, 4 यहाँ माइनस रूप में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों 5x, ठीक है, बराबर है तो बराबर। अब 19 में से 4 घटेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको कितना मिलेगा बताइए 15। कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 15। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ चर का गुणांक कितना दिख रहा है बताइए 5। ओके, तो आपको चर का गुणांक 1 करना है। तो इस 5 को हमें हटाना पड़ेगा। तो देखिए 5 यहाँ गुणा के रूप में है, तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 से डिवाइड यानी कि भाग देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण के दोनों ओर 5 से भाग देंगे। तो क्या लिखोगे, दोनों ओर 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर। ओके, तो चलिए भाग देते हैं। तो 5x अपॉन कितना हो जाएगा बताइए 5, बराबर है तो बराबर 15 अपॉन कितना हो जाएगा 5। ओके, अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 दिया कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 15। ओके, तो जरा समझिए। ओके, देखिए यहाँ पर कितना बचा बताइए x, और इधर कितना बच गया बताइए 3, यानी कि x का मान आपको कितना निकल गया बताइए 3। यानी कि इस समीकरण का हल कितना आ गया बताइए
तो 3 आ गया, यानी कि चर का वैल्यू हमें कितना मिल गया बताइए 3। तो पहला विधि में आप इस प्रकार से बनाओगे, जो कि किताब में यही विधि दिया हुआ है। ओके, तो जो भी आपका चर दिया हुआ रहेगा, यदि चर का गुणांक 1 नहीं होगा तो आपको किसी भी तरीके से करके चर का गुणांक आपको 1 करना है। चाहे समीकरण के दोनों ओर आप घटा के करो, गुणा करके करो या भागा करके करो, लेकिन उस चर का गुणांक आपको 1 करना है। यहाँ पर देखिए, इस चर का गुणांक कुछ नहीं तो कितना है बताइए 1। ओके, तो इस तरह से करके आपको पहला विधि में बनाना है। अब दूसरा विधि समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके, आप कोई भी विधि से बनाओ, दोनों ही विधि 100% करेक्ट है और दोनों ही विधि में आपको आंसर सेम मिलेगा। ओके, अब इसी क्वेश्चन का हम लोग हल निकालते हैं, मतलब इसी समीकरण का हल निकालते हैं दूसरा विधि से। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण क्या था बताइए, 5x + 4 बराबर में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 19। ओके, तो इस समीकरण को हल करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए यदि बराबर के लेफ्ट साइड यानी कि एलजेस वाला पार्ट में कोई नंबर प्लस में रहेगा, ठीक है, यदि आप इस नंबर को आरजेस वाला पार्ट में ले आओगे, मतलब दाईं ओर ले आओगे, तो वो बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस में। यदि कोई नंबर बराबर के लेफ्ट साइड माइनस में रहे, यानी कि एलएचएस वाला पार्ट में माइनस में रहे, और आप इस नंबर को लेते आओगे, ठीक है, बराबर के राइट साइड यानी कि आरजेस वाला पार्ट में, तो वो बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस में। ठीक है, यदि कोई नंबर बराबर के लेफ्ट साइड यानी कि एलएचएस वाला पार्ट में गुना के रूप में रहे, जब इस नंबर को आप ले आओगे बराबर के राइट साइड यानी कि आरएचएस वाला पार्ट में, तो वो बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों भागा के रूप में। यदि कोई नंबर बराबर के लेफ्ट साइड यानी कि एलएचएस वाला पार्ट में भागा के रूप में रहे, और उस नंबर को यदि आप ले आओगे राइट साइड बराबर के यानी कि आरएचएस वाला पार्ट में, तो वो नंबर बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों गुना के रूप में। ठीक है, इन्हीं कॉन्सेप्ट को आप दूसरा विधि में उपयोग करोगे। ओके, जरा समझिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण क्या है बताइए, 5x + 4 बराबर 19। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बराबर के लेफ्ट साइड 4 कौन सा रूप में दिखाई दे रहा है बताइए, प्लस के रूप में। तो हम क्या करेंगे, इस +4 को बराबर के राइट साइड यानी कि आरएचएस वाला पार्ट में ले जाएंगे। तो जब इस +4 को हम बराबर के उस पार यानी कि राइट साइड ले जाएंगे आरएचएस वाला पार्ट में, तो ये बदल जाएगा -4 में। ओके, तो इस +4 को बराबर के राइट साइड चलिए ले चलते हैं। यहाँ पर कितना है बताइए 5x, तो 5x लिख लीजिए, यहाँ बराबर है तो बराबर, यहाँ 19 है तो बताइए 19। अब देखिए +4 को जब हम बराबर के राइट साइड यानी कि आरएचएस वाला पार्ट में ले जाएंगे, तो ये बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -4 में। ओके, अब यहाँ 5x है तो 5x। अब देखिए 19 में से जब आप घटाओगे 4, तो आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 15। कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 15। ओके, अब आगे समझिए। देखिए हमें चर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 करना है। यदि 1 नहीं दिया हुआ रहेगा तो चर का गुणांक आपको 1 करना है। अब आगे समझिए। देखिए यहाँ पर चर का गुणांक यहाँ कितना दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों 5। कितना दिख रहा है बताइए 5। तो आपको चर का गुणांक 1 करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चर का गुणांक आपको 5 दिखाई दे रहा है, इसको आपको बराबर के राइट साइड यानी कि आरएचएस वाला पार्ट में ले जाना है। तो जब किसी नंबर को जो गुना के रूप में रहे, जब हम राइट साइड यानी कि आरएचएस वाला पार्ट में ले जाते हैं, तो वो बदल जाता है मेरे प्यारे बच्चों भागा के रूप में। तो देखिए ये जो 5 है x के साथ गुना के रूप में है, जब इसे हम बराबर के उस पार ले जाएंगे तो ये बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों भागा के रूप में। तो यहाँ कितना बच जाएगा बताइए x, यहाँ बराबर है तो बराबर। अब देखिए 5x के साथ यहाँ गुना के रूप में है, हम इसे ले जाएंगे बराबर के इस पार, तो ये बदल जाएगा भागा के रूप में। तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 15/5 हो जाएगा। ओके, अब काटिए इसे, 5 दिया कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 15। तो x का मान आपको कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चों 3। तो x बराबर कितना आ गया बताइए 3। यही आपका समीकरण का क्या है बताइए हल है। ओके, अब दोनों विधि में से किसी भी विधि से आप बना सकते हो, लेकिन ये विधि आपका किताब में दिया है। ठीक है, इस विधि से भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही विधि 100% करेक्ट है। ओके, तो जो विधि आपको बढ़िया लगे वही विधि से आप बनाइए। यदि आप पिछले वाले चैप्टर्स का वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए मेरे प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत ही शानदार तरीके से कराए हैं, और देखिए और आसानी से सवालों को बनाइए और समझिए। ओके।